ओके, चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक स्ट्रक्चर का एक एग्जांपल। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने क्या किया है, सबसे पहले दो हेडर फाइल यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड string.h। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे string डॉट एच हेडर फाइल को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक स्ट्रक्ट एम्प्लॉय नाम का एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया। ठीक है, उसके अंदर मैं 3 फील्ड ले रहा हूँ, इंट आईडी, कैर नेम और उसका साइज है 50। ये हमने एक एरे बनाया है जिसको हम लोग स्ट्रिंग भी बोलते हैं, फ्लोट, सैलरी। ठीक है, देन उसके बाद हमने यहाँ पे दो वेरिएबल्स बनाए स्ट्रक्चर के, एम्प्लॉय स्ट्रक्चर के हमने दो वेरिएबल्स यहीं पे बना लिए। हमको पता है यहाँ पे कि हम दो ही वेरिएबल्स बनाना चाहते हैं, तो हम लोग ने यहीं पे इसको डिक्लेयर कर लिया। ठीक है, E1 और E2 ये दोनों वेरिएबल्स किसके वेरिएबल्स हैं, एम्प्लॉय के हैं। ठीक है, एम्प्लॉय एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है और उसी के हम लोग ने यहाँ पे E1 और E2 वेरिएबल्स क्रिएट किया। अब E1 के अंदर ये 3 फील्ड होंगे, E2 के अंदर भी ये 3 फील्ड होंगे। दोनों वेरिएबल से हम लोग अलग अलग डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे मेन फंक्शन पे। मेन फंक्शन में सबसे पहले यहाँ पे मैंने e1.id से इसको एक्सेस किया और उसके अंदर हमने 101 स्टोर कर दिया। देन उसके बाद स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन का हमने यहाँ पे यूज किया है, e1.name, e1.name e1.name और यहाँ पे हम लोग ने सोनू जायसवाल करके कोई भी नाम हमने डाल दिया। ठीक है, e1.salary इक्वल टू 56,000, यहाँ पे हमने 56,000 यहाँ पे सैलरी दी है। तो यहाँ पे एक फर्स्ट एम्प्लॉय का हमने डेटा डाल दिया। अब यहाँ पे E2 के लिए हम लोग लेते हैं e2.id इक्वल टू 102, स्ट्रिंग कॉपी e2.name और यहाँ पे हमने डाल दिया जेम्स बॉन्ड और e2.salary से एक्सेस किया और यहाँ पे हमने डाल दिए 126,000। तो ये हमने सेकंड एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन ले लिया। वैसे ही हम लोग जितना भी चाहे यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करते जाएंगे और हम लोग एम्प्लॉयज के इंफॉर्मेशन स्टोर करते जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले फर्स्ट एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन प्रिंट करते हैं, प्रिंट एफ एम्प्लॉय 1 id %d/n हम लोग यहाँ पे लगाए e1.id। ठीक है, e1.id से हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, e1 के अंदर id है। ठीक है, e1 id e1.id मतलब 101 यहाँ पे प्रिंट होगा। देन उसके बाद एम्प्लॉय 1 नेम e1.name। ठीक है, क्या है, सोनू जायसवाल हमने इसमें कॉपी किया था तो सोनू जायसवाल प्रिंट होगा। देन उसके बाद एम्प्लॉय 1 सैलरी %f, फ्लोट है यहाँ पे तो हम लोग %f यहाँ पे लिखेंगे e1.salary। तो यहाँ पे 56,000 यहाँ पे प्रिंट होगा। तो ये फर्स्ट एम्प्लॉय का हो गया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग सेकंड एम्प्लॉय के लिए सेम वैसे ही हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे कुछ इस प्रकार का आउटपुट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, 101 सोनू जायसवाल 56,000 डॉट पॉइंट इतना इतना। ठीक है, 102 जेम्स जॉन और 126,000 इतना। तो ये हम लोग को आउटपुट यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को हम लोग रन करके भी देखेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग। सेम प्रोग्राम को हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे और मैं सबसे पहले फाइल में जाता हूँ, न्यू करता हूँ और दबाता हूँ F5। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं, राइट ए प्रोग्राम प्रोग्राम टू क्रिएट ए स्ट्रक्चर एम्प्लॉय। ठीक है, विथ फील्ड आईडी कॉमा नेम कॉमा सैलरी। ठीक है, देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हेडर फाइल यहाँ पे ऐड करेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h। देन उसके बाद हैश इंक्लूड
कॉन आईओ डॉट एच, और एक और हम लोग हेडर फाइल लेते हैं स्ट्रिंग डॉट एच, इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट। वो लड़का पढ़ने सीखना है, 1,25,000 का होगा बेटा। ठीक है, 3 हेडर फाइल हम लोग यहाँ पे ले लिए। देन इसके बाद क्या लिखूंगा मैं, void main ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं गेट ch, और सबसे पहले हम लोग इस मेन के बाहर में चले जाते हैं और यहाँ पे हम लोग अपना स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा struct employee। ठीक है, struct employee, और इस टाइप का ब्रैकेट यहाँ पे लगाऊंगा, और इसके अंदर मैं 3 फील्ड बनाऊंगा, int id, char name, नेम को हम लोग एरे टाइप ले रहे हैं, और इसका मैक्सिमम साइज हम लोग दे देते हैं 50, और हम लोग फ्लोट सैलरी हम लोग ने यहाँ पे फील्ड बना दिया। देन इसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे 2 वेरिएबल बनाते हैं, e1 कॉमा e2, और लगा देंगे सेमीकोलन। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया है एम्प्लॉय, और साथ में हम लोग उसके 2 वेरिएबल भी यहाँ पे क्रिएट कर लिए। यहाँ पे क्या है, वेरिएबल्स ऑफ स्ट्रक्चर एम्प्लॉय। ठीक है, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हम लोग यहाँ पे बना लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, void main पे हम लोग आ जाते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सेस करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक्सेस करेंगे फर्स्ट एम्प्लॉय के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ e1 डॉट आई डी इक्वल टू मैं देता हूँ 101। ठीक है, फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, नेम में वैल्यू असाइन करूँगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग कॉपी यूज़ करेंगे, strcpy, और इस टाइप का ब्रैकेट मैंने लगाया, और यहाँ पे सबसे पहले एक्सेस करूँगा e1 डॉट नेम। ठीक है, e1 डॉट नेम में मैं क्या कॉपी कर दूंगा, मैं किसी का भी एक नेम कॉपी कर देता हूँ। यहाँ पे नेम हम लोग देख लेते हैं किसका नाम डालना है, यहाँ पे डाल देता हूँ आकाश। ठीक है, आकाश कुमार यादव मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे मैं e1 डॉट सैलरी को एक्सेस करते हैं, और यहाँ पे डाल देते हैं 56,000। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट एम्प्लॉय का, ये था एम्प्लॉय 1। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड एम्प्लॉय के लिए कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं एम्प्लॉय 2 के लिए मैं डिटेल्स डालूंगा। कैसे डालूंगा, e2 डॉट 102, id इक्वल टू 102 हम लोग दे दिए। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग स्ट्रिंग cpy स्ट्रिंग कॉपी हम लोग करेंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, e2 डॉट नेम कॉमा देके मैं यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर डाल दूंगा वेदांत। ठीक, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे क्या दूंगा, e2 डॉट सैलरी। ठीक है, सॉरी यहाँ ब्रैकेट लग गया गलती से, सैलरी इक्वल टू हम लोग यहाँ पे दे देंगे, मैं डालता हूँ 45,000। तो यहाँ पे 2 एम्प्लॉय के हम लोग ने डेटा यहाँ पे इंसर्ट कर दिए हैं इसमें। अब हम लोग प्रिंट करेंगे इसको, प्रिंटिंग एम्प्लॉय 1 डेटा। ठीक है, मैं लिखूंगा प्रिंट एफ, जैसा नॉर्मल हम लोग प्रिंट करते हैं वैसे ही यहाँ पे प्रिंट करेंगे, बस यहाँ पे एक्सेस करने का तरीका अलग हो जाएगा। ठीक है, एम्प्लॉय 1 आईडी आईडी। ठीक है, यहाँ पे ऐसा देंगे, और
इंटीजर है तो लिखेंगे %d, मैं /n दे रहा हूँ लास्ट में, और कॉमा देखिए e1.id, ऐसा हम लोग दे देंगे। फिर उसके बाद printf employee 1 name, ठीक है, %s, ठीक है, /n, और यहाँ पे हम लोग दे देंगे कॉमा देके e1.name, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे printf सेकंड एम्प्लॉय का फर्स्ट एम्प्लॉय का सैलरी, हम लोग यहाँ देंगे एम्प्लॉय वन सैलरी %f हम लोग लगाए हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग फ्लोट लिए हैं, यहाँ /n लगा लेंगे और कॉमा देके यहाँ पे लगाएंगे e1.salary। ये हम लोग फर्स्ट एम्प्लॉय का डेटा प्रिंट कर लिया। अब सेम मैं सेकंड एम्प्लॉय के लिए लेता हूँ, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा सा मैं समय यहाँ पे बचा लेंगे। कॉपी मैंने कर दिया और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, Shift+Insert, तो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया और जहाँ जहाँ 1 था वहाँ वहाँ हम लोग 2 कर देंगे, ठीक है। एम्प्लॉय तो E1 की जगह E2 आ जाएगा, यहाँ पे भी E2 आ जाएगा, यहाँ पे भी E2 आ जाएगा, और यहाँ पे भी हम लोग 2 कर लेते हैं 2। तो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। हमने क्या किया है यहाँ पे, कहीं कहीं एम्प्लॉय की स्पेलिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, तो हम लोग सुधार लेते हैं। ठीक है, ओके। तो हमने इस प्रोग्राम में क्या किया, सबसे पहले स्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया, स्ट्रक्चर एम्प्लॉय, उसके अंदर 3 हम लोग मेंबर ले लिए, आईडी, नेम और सैलरी, ठीक है, और 2 वेरिएबल्स हमने इसके क्रिएट कर लिए, ठीक है। दोनों वेरिएबल्स के थ्रू हम लोग डॉट ऑपरेटर लगा के हम लोग एक्सेस किए और उसके अंदर वैल्यूज को स्टोर कर दिए। इवन.id उसमें डाल दी 101, और फिर उसके बाद इवन.नेम इसमें डाल दिया आकाश कुमार यादव, ठीक है। सैलरी में हम लोग डाल दिए 56,000। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे क्या किए, सेम वैसी एम्प्लॉय 2 के लिए भी हम लोग डॉट ऑपरेटर लगा के एक्सेस कर लिए, e2.id, e2.name, e2.salary, हम लोग ने दोनों में वैल्यूज को स्टोर कर दी। उसके बाद हमने क्या किया, इसको प्रिंट किया है, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले इसको कर लेते हैं सेव। फाइल में जाता हूँ, मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा एम्प्लॉय डॉट सी, ठीक है। मैंने एम्प्लॉय डॉट सी नाम से इसको बना लिया। अब मैं इसको सबसे पहले करता हूँ कंपाइल, ठीक है, कोई भी एरर नहीं आया, फिर इसको कर देते हैं रन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि आउटपुट हमारा दिख रहा है, एम्प्लॉय 1 आईडी 101, एम्प्लॉय 1 नेम आकाश कुमार यादव, एम्प्लॉय 1 सैलरी 56,000, और उसके बाद 6 डेसिमल प्लेसेस में हम लोग को वैल्यूज मिल रही क्योंकि हम लोग ने फ्लोट डेटा टाइप वहाँ पे लिया है। एम्प्लॉय 2 आईडी 102, एम्प्लॉय 2 नेम वेदांत साहू, एम्प्लॉय 2 सैलरी 45,000, और विथ 6 डेसिमल प्लेसेस में हम वैल्यू हमको मिल रही है। तो इस प्रकार से हम लोग एक स्ट्रक्चर का प्रोग्राम यहाँ पे बनाए और हम लोग आउटपुट डिस्प्ले किए।